हाय। सो आज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हमने नोटिस किया है 82% ऑफ द व्यूअर्स जो कि हमारा वीडियो देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। सो प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। तो वही मैं सोच रहा था कि इतना अगर वेद है तो इतना बड़ा कोई बुक होगी या कुछ होगा। अब हमारे पास हम जब ढूंढते हैं तो इतनी छोटी सी बुक है कि 25 पेज है, 50 पेज है जी, ये है आजकल वो तो है। वही हो गया ना, ये लो पीडीएफ 10 मंत्र हैं, तुम हो गए कामयाब। आपका भाव क्या है? आप एक ही बार में 100 कर रहे हो। अगर आप इतने ही प्योर हो तो आपको शायद 100 बार करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो जय श्री राम बोल दोगे तो हनुमान जी शायद आ जाएंगे, अगर वो आपका लेवल है। अगर आपको वैसे करना है तो फिर लगे रहो सारी उम्र भी रोज हर एक घंटे में 100 करी जाओ। अब डिसाइड हो गया, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कहीं से भी ले लिया मंत्र और मैं उसको पढ़ने लग गया। अब कैसे पता चले कि अब मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है? अगर आपका काम हो गया तो आपके लिए ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली नहीं ही ठीक होता है ना। नाम जाप का क्या डिफरेंस है मंत्र से? नाम जाप तो फिर अलग ही, तो गोल्डन है। मंत्र जाप एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, ठीक है। नाम जाप हर चीज के लिए है। परम जी कैसे हैं आप? वेल डन, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। एक बार फिर हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। ओके, सो कैसा रहा आपका सफर आज का? बहुत बढ़िया था, आगे मजे मजे खाते पीते। चलो अच्छा है, सफर ट्रैवल करने का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है। तो यार परम, लोगों ने आपको बहुत प्रेज किया, रिक्वेस्ट की है कि आपको हम पॉडकास्ट पे दोबारा बुलाएं। ओके। तो लोगों ने आपके कंटेंट को, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, उनको बहुत प्रेज किया है। Okay. और दिस इज रियली वेरी वैल्यूएबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या मुझे लगी है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज ओनली। और नॉलेज का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो पर हम आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। और इस टॉपिक पे हम एक बेसिक सी चीज को लेके चलते हैं, सभी लोग जानते हैं मंत्रास को। हाँ जी। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम डेडिकेट करेंगे मंत्रास के लिए। ठीक है। कि मंत्रास का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या होती है, क्या रोल होता है लाइफ में, क्या इफेक्ट आता है हमारे अंदर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे, और साथ में उसके से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज और उनसे जुड़े हुए उनके प्रोज एंड कॉन्स, इन सब पे बात करेंगे हम। ठीक है। सो मैं ये पॉडकास्ट आपके हवाले करता हूँ। हम शुरुआत करते हैं कि मंत्रास के ओरिजिन से। मंत्रास का जो ओरिजिन है वो तो बेसिकली पहली बात जैसे आपने बोली कि जो लास्ट हमने किया था कि जो नॉलेज है उसका कोई भी वो नहीं है, रिलीजियस से रिलेटेड तो है ही नहीं। ऑब्वियस है। तो मंत्रों का भी जो शुरुआत होती है वो जैसे बाकी चीज़ों की शुरुआत होती है नॉलेज से ही होती है। नॉलेज कहाँ से आती है? वेदों से। तो वेद कहाँ से आते हैं? वेद आते हैं, वर्ड है संस्कृत का विद। विद मीन्स नॉलेज। कोई रिलीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज। तो वो बेसिकली अभी सभी के लिए है। तो इसी मीन्स विद्वान, मतलब हाँ, जिसके पास नॉलेज है वो वाला। हाँ, वो एक्सपैंड करता है हमेशा। हाँ। तो विद नॉलेज, तो वहीं से आ गया वेद। सबसे शुरुआत तो यही होती है। कोई स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र, सब कुछ जो पुराण उपनिषद सब आगम शास्त्र सब इसी में है। ठीक है। तो शुरुआत यहीं से होती है मंत्रों की भी। अब मंत्रों के कुछ बिल्कुल डेडिकेटेड अगर मंत्रों की बात करें जो हम आज पढ़ते हैं, हम इंटरनेट पे भी देखते हैं या हम किसी से सुन भी लेते हैं, चाहे वो चक्रों के हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ को लेके भी हो, वो बिल्कुल डायरेक्ट वेदों में ऐसे नहीं है। वो वहाँ पे एक अलग तरीका है, मतलब बिल्कुल ना। अब वेद भी 4 है, तो चारों में अलग अलग कैटेगराइज भी हैं। तो पहली बात तो कि वेद कहाँ से आ गया, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे मेरे चैनल पे भी कुछ लोग कहते हैं, वैसे भी कहते हैं, मैं मतलब सुनता रहता हूँ कि उनको ये लगता है या पता नहीं है, या पता नहीं जो भी है, कि ये किसी ने, जैसे आपके मेरे जैसा कोई उठ गया और उसने उठ के लिख दिया और ये ऐसे ही चला आ रहा है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए, सनातन के लिए, या ऐसा कुछ है। पहले वो तो नॉलेज है जैसे, तो वो तो किसी के लिए, तो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर के लिए तो है ही नहीं। अब उसके बाद कहाँ से आ गए? तो वेद बेसिकली जो है वो है तो एक स्मृति, बट बेसिकली श्रुति भी है। अब श्रुति स्मृति क्या है? श्रुति है कि जो डायरेक्ट आपके अंदर उतर जाए। श्रुति में कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई बोलने का लिहाज नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। अब मैं
कैसे बात कर रहा हूँ, क्या टोन है, क्या, उसमें कुछ नहीं है। वो श्रुति है पूरी की पूरी प्योर। जैसे ओम, अब ओम को जब हम ऐसे ऐसे करके बना देते हैं तो वो शेप में आ गया, फिर वो वर्ड में टूट गया, यानी कि वर्ड में या शेप में किसी में भी टूट गया, श्रुति से स्मृति बन गया। इसी तरह जैसे सप्तऋषियों का हम सुनते हैं, तो सप्तऋषियों से ही वेद आए, यानी नॉलेज वहीं से आई है। तो उनके पास जो आई है वो श्रुति से आई है, वो ध्यान में बैठे, और स्मृति हमेशा सुनी जाती है। जो 5 सेंसेस है इनसे कहीं ना कहीं से आती है, या 6 से भी कह लो आती है, बट जो श्रुति है वो वहां से नहीं आती। श्रुति आपके अंदर उतरती है हमेशा। जैसे हम सिखिज्म की भी बात कर लें तो हम जैसे गुरुओं की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि वाणी आई, हाँ, काइंड ऑफ, यस सर, जैसे वेद भी वैसे ही आए, ऐसे ही है। ओके, तो वो ऐसे उतरती है, तो वो जब उतरी तो वो सप्तऋषियों ने आगे 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 उसे बांटा, जैसे जैसे जो भी जिस लोका में जिस चीज की जरूरत थी वहां वहां वैसे वैसे बांटा। उन्होंने कोई रिटर्न नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो जैसे जैसे बताते गए नॉलेज बढ़ानी थी बेसिकली, जहां जहां जिस जिस 14 लोगों में जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत थी, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जगह पे बांटा। ठीक है, नॉर्मली हम सुनते हैं कि शिव जी से आई, कि भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया और फिर उनको बोला कि तुम बांटो। अब भगवान शिव ने दिया, उन्होंने अंदर से लिया, भगवान शिव भी अंदर ही हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो आई मतलब उनके पास आई और उनके जगह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई उनकी वजह से। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते गई, काफी टाइम निकल गया, फिर लास्टली जो वेदों का वो हुआ, जहां से वेद बने, वो बनाए वेद व्यास ने। तो वेद व्यास भी बेसिकली विष्णु अवतार है, तो वो दैवीय रूप से ही आए थे ना, है तो वो चिरंजीवी, मतलब ह्यूमन है बट चिरंजीवी हैं, यानी कि ये जो 4 युग हैं इनके अंदर वो रहेंगे, मतलब ह्यूमन फॉर्म में, जैसे भी हम कह रहे हैं एस्ट्रल फॉर्म में, बट यहाँ पे वो है वेद व्यास चिरंजीवी। एक तो होते हैं सप्तऋषि जो है वो नहीं है, वो 4 युगों के भी बाहर है, वो इनसे भी बाहर रहेंगे, यानी पूरे कल्प में रहेंगे। वो ब्रह्मा जी का जो कल्प होता है, जो आयाम कह सकते हैं, या तो हम कुछ ऐसा, आयाम नहीं, आयाम तो उनका है ही अलग, ओके, वो तो अलग डायमेंशन में है, बट वो इन 4 युगों के भी आगे जितने भी 4 ब्रांचेस आते जाएंगे वो सब में रहेंगे वही सप्तऋषि, ओके, जब तक ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। लेकिन जो वेद व्यास है वो इन्हीं 4 में रहेंगे, क्योंकि जितने वेद व्यास नहीं, जितने भी हमारे चिरंजीवी हैं, हनुमान जी हो गए, राजा बलि हो गए, ये सब विभीषण हो गए, ये सब इन 4 में रहेंगे। इनके बाद फिर नया जो भी आएगा फिर उसमें दोबारा से शुरुआत होगी, वो जैसे भी साइकिल चलता है। तो इस वाले में वेद व्यास जी जो हैं, जब वो आए तो उन्होंने जितना ज्ञान इधर उधर हो गया था इतने समय में, क्योंकि वो तो ये महाभारत काल में आए, हाँ, तो उन्होंने सारा इकट्ठा किया और वेदों को जो है वो डिवाइड किया, 4 भागों में उन्होंने वेदों को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें, हम मंत्रों की स्पेसिफिक बात करेंगे कि अब ऋग्वेद में जो मंत्र आए वो बेसिकली ज्ञान को लेके आए, ओके, या भगवान की स्तुति को लेके आए। उसमें सिर्फ यही मंत्र, तंत्र का कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ स्तुति और जिससे ज्ञान बढ़ जाए, वो ऋग्वेदा में आता है। ऋग्वेदा के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर में आता है सारा जितना यज्ञ का है, कर्म कांड, दुनिया के यज्ञ होने लग गए, ऋषि बैठे हैं, यज्ञ कुछ भी जो यज्ञ के दौरान जो भी चीजें यूज होनी है वो सारा इसमें आ गया यजुर्वेद में। उसके बाद आ गया सामवेद। अब सामवेद में जो है वो जो गाने के रिलेटेड, जो लय में बोले, जैसे दीपक राग हो गया, कुछ ऐसा वो तो चलो राग हो गए, बट उनके स्पेसिफिक मंत्रास भी हैं पीछे जो काम करते हैं। जितने भी हमारे हुए जो हम जिनको हम कहते हैं कि ये गाकर ऐसे कर देता था तानसेन या कुछ, किसी की भी हम एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो वो सब सामवेद में आया। जितना भी गाने के रिलेटेड, लय के रिलेटेड जो है, जो लंबे खींचे जाते हैं इस तरह सुर में और उस चीजों में जो भी है, वो सामवेद है सारा। अब लास्ट आ जाता है जो आजकल चलता है तंत्र और आयुर्वेदा के भी कह सकते हैं, और जिंदगी में यूज होने वाले जितने भी छोटे छोटे एस्पेक्ट के लिए आजकल मंत्र हैं, मतलब किसी के लिए काम करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, अपनी अपनी मानता है, वो सारे लास्ट में है अथर्ववेद में। तंत्र सारा टोटली, आयुर्वेदी सारा, तो और छोटे छोटे जो चीजें ये सारा इसमें, तो ये डिविजन्स डिवाइड हो गई, सारा वेद व्यास का वो है ये। अब यहां से शुरू होता है कि अलग अलग लोगों ने कैसा कैसा उनकी माइंडसेट है, जो अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। कोई मंत्रों को स्तुति के लिए यूज कर रहा है जैसे जैसे थे, तो वो अब ये भी नहीं है कि ऋग्वेद में डायरेक्ट वो आ गया, उसमें कुछ चीजें आई उसके रिलेटेड, स्तुति के रिलेटेड, ज्ञान के रिलेटेड, ऐसे ही अथर्व में तंत्र के रिलेटेड और बाकी चीजों के रिलेटेड। बाद में जो वेद हैं उनमें से निकले उपनिषद निकले, कुछ अलग अलग छंदों में, वेदों में छंदों में बात होती है, तो वेदों से उपनिषद आए, आगे अगम शास्त्र आए, पुराण आ गए, आगे छोटे छोटे और ग्रंथ आ गए। मान लो मैंने वेदों को पढ़ लिया,
अब मैंने अपना एक लिख दिया, उसको लोग मानने लग गए, उसको एक महान ग्रंथ बना दिया। मैंने कुछ अलग तरीके अपनी लाइफ में भी अपनाए, तो उस हिसाब से मैंने अपना लिख दिया। ऐसे अलग अलग लोग लिखते रहे इतने सारे काल में, तो वो चीज़ें आगे चलती गई चलती गई चलती गई। तो और जो वेदों में था वो काफ़ी कुछ खराब भी हो गया, काफ़ी कुछ और ऐड भी हो गया, समय के हिसाब से चीज़ें और ऐड होती गई, क्योंकि उस टाइम में भी वो लोग थे जो डायरेक्ट श्रुति कर रहे थे सिर्फ, क्योंकि जो आगे चीज़ें बनी, जैसे पुराण बने, अगम शास्त्र बने, जो जो भी चीज़ें बनी वेदों से निकल के, वो सारी स्मृति हुई। वेद श्रुति थे। जब सप्तऋषियों में डायरेक्ट अंदर उतरे, उन्होंने ज्ञान बांटा, जब वेद व्यास ने उसे रिटर्न में लिख दिया तो वो एक तरह की स्मृति बन गई, बट फिर भी हम उसे श्रुति ही मानते हैं, क्योंकि वो प्योर है बहुत ज्यादा, क्योंकि वेद व्यास डायरेक्ट विष्णु जी के इनकारनेशन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे पहले जो वेद लिखे गए थे वो ऑलमोस्ट प्योर इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आया, सेकंड लेवल कहते हैं, जिसमें क्या उसका जो समझ आया उनको वो लिखा गया, जी, प्लस खुद की नॉलेज और जी। जो इंफॉर्मेशन थी, अंडरस्टैंडिंग थी उसको, जहाँ- और जहाँ से- ऐसे ऐसे डिवाइड होता गया हाँ और जी। उसकी प्योरिटी कम होती गई, प्योरिटी कम होती कुछ गई, चीजें ऐड होती गई, कुछ चीजें ऐड होती गई, कुछ चीजें मतलब पुराण उन्होंने प्योरिटी कम करने के लिए तब तो नहीं लिखे थे, बट वो हो गई ऑटोमेटिकली, जो भी या समय का ऐसा टाइमलाइन इंटेंशन नहीं थी, लेकिन पर वो समझ के हिसाब से समझ लिखा। के हिसाब से। अब कुछ लोगों को वेद, अब कुछ लोग वेद पढ़ेंगे उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, उस टाइम भी वैसे लोग थे जिनको वेद पढ़ते थे नहीं इतना पता चलता था, तो वो कितना इजी हो सकता है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उस हिसाब से उनको दोबारा दोबारा लिखा गया। तो उनसे पुराण ग्रंथ, आगम शास्त्र, ये सारे शास्त्र नीचे के बन गए। इनमें फिर मंत्रों का ज्यादा जिक्र बढ़ा, इसमें से तंत्र शास्त्र सारे निकल गए, वो सब फिर अलग अलग फैल गया। इस तरह से शुरू से जो एक कोर्स से डिवीजन होते 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 मंत्र, तो आज हमारे पास जो है वो डायरेक्ट वेदों से तो कोई है नहीं, कनेक्शन ही नहीं है किसी का। तो उपनिषद और जो अगम शास्त्र है, जो तंत्र शास्त्र आगे बन गया, अब तो छोटी छोटी किताबें ही बन गई, छोटी छोटी, इतनी इतनी जेब में रखो, तो वहां पे सारे लिखे हुए हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि इतना अगर वेद है तो इतना बड़ा कोई बुक होगी या कुछ होगा। अब हमारे पास हम जब ढूंढते हैं तो इतनी छोटी सी बुक है कि 25 पेज है, 50 पेज है जी, ये है आजकल तो वही हो गया ना, ये लो पीडीएफ 10 मंत्र हैं, तुम हो गए कामयाब। ये शक्ति तुम्हारे साथ में खड़ी हो गई आगे, और तुम ऐसे ऐसे। सही है। सो अभी ये तो चलो स्टार्टिंग आ गई है, जी। तो ये अब मंत्रों के डिटेल थोड़ा सा और बताइए कि मंत्र एक्चुअली में होते क्या है और वो काम कैसे करते हैं। हाँ, नहीं ये ऐसे है कि हर एक के लिए पहले तो अलग अलग काम है, हर मंत्र किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बना हो। अब जो मंत्र के दृष्टा हैं मेनली तो वो ऋषि ही हैं। अब ऋषि मतलब कोई ये ना समझे कि ऋषि सिर्फ वही है जिसने दाढ़ी रखी है और वो है ना बाल ऐसे हैं और वो ऐसे वैसे वस्त्र हैं। शिवजी भी एक ऋषि हैं बेसिकली देखा जाए तो, सूर्य भी एक ऋषि हैं, कुछ ऐसे ऋषि हैं जिनमें धरती वास करती है, वासु कह देते हैं हम, ऐसे आदित्य हैं, ऐसे रुद्र हैं। आदित्य वो ऋषि हैं जो अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित कर देते हैं, सूर्य जा लो, ऐसे बहुत सारे ऊपर है। हर एक चीज के लिए मंत्र है बेसिकली। मंत्र क्या है? किसी शक्ति को जगाने के लिए, किसी ग्रह को समझने के लिए, जो भी चीजें हमें दिखती हैं ऊपर स्पेस में कह लो, या जो नहीं भी दिखती, डार्क मैटर इवन, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। और जो बड़ी शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए भी स्पेसिफिकली वो चीजें हैं। तो वो टूटता जाता है ऐसे 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 आगे आगे कि मंत्र किन चीजों के लिए हैं। मंत्र बेसिकली हर चीज के लिए है। यहाँ पे एक पेन पड़ा है, उसको बिना छुए हिलाने से लेके भगवान शिव की स्तुति ज्ञान तक सब कुछ मंत्रों से हो सकता है। एक ग्रह को कितना कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पे बैठ के, वो भी मंत्र से होता है, रावण ने भी करके दिखाया। तो वो वही सारी चीजें चलती आती हैं। सो मंत्रों से अगर जैसे कहते हैं कि मंत्रों का अगर उसकी सिद्धि की बात करते हैं तो ये कैसे डिफाइन हुआ कि ये मंत्र है, इसकी सिद्धि के लिए 1 लाख बार करना पड़ेगा, इतनी बार करना पड़ेगा, और उसके बाद ये पता कैसे लगता है कि यार ये सिद्धि होगी और हमारे अंदर क्या चेंज आया। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मैं XYZ कोई मंत्र पढ़ता हूँ और मैंने 1 लाख बार करूंगा तो मेरे सामने पानी का गिलास आ जाएगा, तो वो तो ठीक है, वो सामने गिलास आ जाएगा, मुझे पता लग गया कि मेरा हो गया, सिद्धि हो गई है। लेकिन मंत्र से कैसे पता लगेगा कि ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना कि आ जाएगा। हाँ जी। तो मंत्र कर रहा हूँ मैं, मानो हनुमान जी का मंत्र पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, या हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि भैया मेरी सिद्धि हो गई है। हनुमान जी खुद दर्शन देंगे हमें, सपने में आएंगे, या अंदर कुछ चेंज आ जाएगा एकदम की, जो ऐसा क्या होता है? अलग अलग चीजें हैं। मंत्र का मेन है कि मंत्र का मेन काम जो है वो है पैटर्न्स को समझना, जो चीजें कोडेड हैं उनको डिकोड करना। एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है,
कोई भी चीज़ें हो सकती हैं ना जो भी हमें समझ में नहीं आती, उनको डिकोड करना फ्रिक्वेंसी की मदद से, साउंड की मदद से, भाव की मदद से, किसी भी चीज़ से। यानी कि यूनिवर्स के जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं उनको देखना, उनको समझना, उन पर नियंत्रण पाना, ये बेसिकली मंत्र है इन शॉर्ट। ठीक है। ब्रांचेस आगे छोटी छोटी बहुत है, इन शॉर्ट यही है, करना आपको यही है। अब वो ग्लास लाना भी उसी में आ जाता है, किसी देवता को खड़े करना साइड में वो भी उसी में आ जाता है, किसी नेगेटिव चीज़ को बुला लेना, सब कुछ उसी में आ गया। अब जैसे आप कह रहे हो कि पता कैसे चलता है कि ये हो गया, अब वो डिपेंड, अब पहला आपका था कि कितनी बार ये हाँ। क्यों है कि इतनी बार ही पढ़ा जा रहा हाँ है ना, तो वो निर्धारित कौन करता है बेसिकली? तो वो जो तो एक तो चीजें पीछे से चली आ रही हैं, तो वो तो जब आया ऊपर से जो नॉलेज आई, तो वहां से उस मंत्र पर्टिकुलरली किस चीज के लिए है, और वो तो उन्होंने गाइडलाइंस भी लिखी कि ये इतना चलेगा, इसको इतना करना पड़ेगा, इसको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ मंत्र अलग से भी ऐड ऑन हो गए। अब मान लो मैं यहाँ से चला गया धरती से, और मैं मान लो सपोज कि मैंने बहुत साधना करी, मैं बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गया, एक एग्जांपल, मैं यहाँ से चला गया और मैं किसी उच्च लोग में बहुत बैठा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग धरती पे ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, धरती पे ऐसी कोई बात फैल गई, कुछ ऐसा होगा, मेरा कोई डेरा बना दिया किसी ने मूर्ति स्थापना कर दी सपोज, जैसे कि होता है बहुत जगह पे। अब उनसे कांटेक्ट करने के लिए क्या है, अब मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो बंदा है आगे से कर रहा है वो योग्य है कि नहीं योग्य है। मैं ऐसे हर किसी के पास तो नहीं जाऊंगा, ऐसे जो ऊपर के लोकास वाले हैं वो सभी लोग हैं, वो भी यहीं से गए हैं कभी ना कभी। तो जो वहां पे बैठा है, फिर मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, अब मैंने वो किसी ना किसी माध्यम से धरती पे पहुंचा दिया, चाहे वो किसी सोल की मदद से, किसी ज्ञान की, किसी आदमी के दिमाग में डाल दिया, उसने कोई बुक लिख दी, वहां पे आ गया ये मंत्र है, ये वाले इसका, और इसका इतना इतना है, इतना जाप करोगे। तो वो मैंने बनाया, जिसका वो मंत्र है उसने बनाया कि जो बंदा इतना कर पाएगा इसका मतलब उसमें है कुछ ऐसे, कोई जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो आजकल कोई कुछ चीज लॉन्च करता है, सो आज के टाइम में धरती पे, तो वो कुछ ना कुछ रख देते हैं कि ये होगा तभी भाई एंट्री है, ऐसे तो नहीं तो कोई भी आ जाएगा। तो वही चीज है कि जो इतना कर पाएगा उसका कुछ ना कुछ तो है लेवल, यानी उसमें कुछ चीज है। तो मैं उस पर जिसने इतना कर लिया, और फिर वो किस भाव से किया, कैसे किया, तरीकों को फॉलो किया नहीं किया, कितना डिसिप्लिन है, कितनी कंसिस्टेंसी है, वो बहुत सारे फिल्टर हैं। जो वो चीज है जिसका वो मंत्र है वो अपने हिसाब से फिल्टर देती है, उसका अपना एक वो हो जाता है, उसको अलाउ एक्सेस मिल जाता है अपना बनाने का सिस्टम। बेसिकली तो वो गलत है, आपको जाना तो कहीं और है और आप खुद को ही कर रहे हो कि ठीक है, पर चलो ऐसे ही होता है। अब उसने अपना एक्सेस दे दिया, कितना इतना करना पड़ेगा, जो वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता है। अब वो किस भाव से किए, किसने कैसे किए, वो सब पता चल जाता है। अब जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हनुमान चालीसा में तो आता है जो 100 बार पाठ 100 बार है ना, तो वो 100 बार क्या है, 100 बार एक दिन में है, 1 घंटे में है, पूरी जीवन में है, क्या है? कोई कहता है बस 1 महीने में करने हैं, कुछ 27 दिनों में कहते हैं, 108 दिनों में, 43 दिनों में, ऐसे ऐसे कुछ कह देते हैं। बेसिकली वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपका भाव क्या है, आप एक ही बार में 100 कर रहे हो, अगर आप इतने ही प्योर हो तो आपको शायद 100 बार करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो जय श्री राम बोल दोगे तो हनुमान जी शायद आ जाएंगे, अगर वो आपका लेवल है। अगर आपको वैसे करना है तो फिर लगे रहो सारी उम्र भी, रोज हर 1 घंटे में 100 करी जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब उन्होंने तो फिल्टर सेट किया है कि जो ऐसे करेगा। अब वो 100 करने में भी ऐसा नहीं है कि तोते की तरह बस फटाफट जैसे हम बैठते हैं जय हनुमान फटाफट काम पे जाना, ऐसे नहीं है। कितनी इंटेंशन से किया, कितना था। अब कुछ चीजें थी, मैंने भी एक बार शेयर करी थी बहुत पहले, कुछ मंत्रास ही थे। अब उसका तो उसके जाप थे कुछ 23,000 25,000 ऐसे कुछ जाप थे। अब कुछ लोगों ने किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं कि हुआ, कुछ के साथ नेगेटिव हो गया, कुछ के साथ पॉजिटिव हो गया। किस भाव से किया, कुछ कह रहे हैं मैंने तो 15 दिन लगा दिए भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अब 15 दिन वो लगाए कैसे हैं वो तो देखो ना, किसी इंटेंशन से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। आपने फिल्टर को तो कंप्लीट कर दिया कि इतना मैंने किया, पर उसके पीछे आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी क्या थी, आपका भाव क्या था, आप चाहते क्या थे। क्या पता आपने बिल्कुल सब कुछ सही से किया हो, पर आप जो चाहते हो वो एंटिटी आपको, आपके भाव ही गलत है, तो इसलिए वो आएगी नहीं आपके सामने। हाँ, ये भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारे साथ, तुम क्या चाहते क्या हो। आपके बोलने से थोड़ी पता चलेगा उसको कि तुम्हें अब हम देखते हैं जैसे सीरियल्स में, टीवीज में आता है कि भगवान हाँ क्या चाहिए तुम्हें, तो हमें ये चाहिए है ना, तो वो आपके बोलने से थोड़ी है, उनको पता है क्या चाहिए। अगर उनको आप कोई ऐसी चीज मांग लोगे तो आएंगी नहीं, पहली बात तो गलत क्लैरिटी ऑफ माइंड, पर्पस, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मेन चीज वही है। तो अगर आपका वो सब क्लियर है, तो अगर किसी ने 100 बार कहा है तो आप शायद 10 बार ही पढ़ोगे तो उतने में ही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसका इतना कोई वो नहीं है कि थंब रूल है कि इतना करना ही करना है। कुछ चीजों के लिए है भी
अब मैंने तो वो बताया कि जैसे कोई एक यहाँ से चला गया, अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। अब माँ काली के हो गए, भैरव बाबा के हो गए, ऐसे वो तो बहुत हायर एंटिटीज हैं, शिव जी वो ना बहुत ज़्यादा है। तो उनका फिर रहता है कि इतना तो उनका फिर उतना हार्ड भी होता है, और फिर जो वो करता है वो सोच के ही करता है कि इतने ऊपर जा रहा हूँ तो सही से करना है। तो वो फिर इतने टाइम के उनका भी ऐसे हो जाता है कि इतने टाइम के बाद किया बट नहीं हुआ जी, ये भी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी कि पता कैसे चलता है कि हो गया कि नहीं हुआ, जैसे वो गिलास वाले के गिलास तो आ गया, बट अगर कुछ और है तो वो कैसे पता चलेगा? वो आपको अंदर से पता चलेगा, वो दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। या तो फिर आपकी अगर दृष्टि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो आपको दिख जाएंगे खड़े आपके साथ। ओके। हाँ, जो रूप में आपने उनको पूजा होगा, जितना आपका भक्ति भाव होगा, उस रूप में वो आपको दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखेंगे तो जो आपकी डिजायर थी वो आपके मन के अंदर ही ऐसे कंप्लीट आपको पता चल जाएगी कि मतलब वही पता लगवाते हैं। वो चाहेंगे कि आपको पता लगे कि ये हो गया है, तभी आपको पता लगेगा, कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा आपको। सिग्नल मिलेगा। सिग्नल ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम देख लेते हैं ना आजकल, 333 आ गया, 222 आ गया, वो वाला सिग्नल नहीं, वो सिग्नल अलग है, वो अलग, वो भी काम करता है, वो अलग चीज के लिए होता है। बट ये जो मंत्रास वाले हैं ये खुद को ही पता चलते हैं कि हाँ ये अब हो रहा है, तो ऐसे पता चलता है। बेसिक अगर दृष्टि है तो वो दिख जाएंगे खड़े। अगर प्रॉपर साधना है, कोई कठोर तपस्वी की तरह साधना कर रहे हो कहीं बैठ के कि प्रॉपर ही है, सारा दिन उसी में है, कि फिर शक्ति को सामने फिर प्रकट होना ही होगा, वो डेफिनेटली प्रकट हो जाएगी सामने। आपके साथ कोई बैठा होगा उसको नहीं दिखेगी, आपको ही दिखेगी। जैसे कर्ण पिशाचिनी के सीन में होता है, अप्सराओं के सीन में होता है, परियों के सीन में होता है, वो आ जाती है बट वो आपको ही दिखती है जिसको वो चाहती है। तो इस तरह से काम करते हैं। ओके। तो एक आजकल ये भी तो चलता है ना कि मैं तो यार सारा टाइम हनुमान जी का नाम लेता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता हूँ, चलते फिरते आप काम कर रहे हो, ऑफिस के नहा रहे हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हाँ हाँ आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ, लेट हो गया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इसका कोई मतलब फर्क होता है क्या? फर्क ये बहुत बड़ी छोटी सी चीज है वैसे, चलो भगवान का नाम है, छोटा कहना तो ठीक नहीं होगा, बट आपको कुछ दिला नहीं पाएगा ये बहुत ज्यादा। अगर आपकी कोई आप आजकल तो सब कुछ ना कुछ पाने के लिए जपते हैं, क्या ना, कहीं पहुंचने के लिए तो है नहीं कि मेरे को ये स्पिरिचुअलिटी के लिए तो कम ही करते हैं, मटेरियल के लिए कुछ करते हैं ज्यादातर। अब उसके लिए भी एक तो बैठ के आपने किया कि सुबह आप पूजा रूम में बैठे, प्रॉपर अपना धूप अगरबत्ती जो लगाता होगा या जिसका जो तरीका है करने का वो ऐसे करता होगा, वो अलग तरीके से काम करता है। अब घर में आप कुछ कहते हैं कि चलो वॉक करनी है थोड़ी देर, वॉक करते करते पाठ कर लेते हैं कोई ना कोई, या ऐसे कुछ भगवान का नाम ले लेते हैं, वो बहुत चीज़ों से अच्छा है पर वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो सारा दिन ही करता रहता हूँ, वो तो होता तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते आप उसको। वो ये चीज़ है कि अगर आपने घूमते घूमते किसी के बारे में चुगली निंदा सोचनी थी तो वो नहीं सोची आपने, आपने कुछ अच्छा कर लिया, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये जरूर हो जाएगा, मैंने पहले भी काफी बार बोला है, ये जरूर होने लग जाएगा कि अगर आप नहीं बैठते थे नॉर्मली, तो वो अगर आपने वहां से शुरुआत करी है घूमते घूमते, तो इतनी भगवान आपको दे सकते हैं कि वो आपको बैठाने के योग्य बना दें कि आप बैठ के करो। वो स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट आप उसको ले सकते हो कि वो वहां तक आपको ले जाए कि आप बैठ के शुरू कर दो। और जब बैठ के शुरू कर देते हो फिर धीरे धीरे चीजें, जैसे कहते हैं ना कि नाम जाप में तो बस नाम जाप करते रहो, बट अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो कोई फायदा नहीं है। बट नाम जब आप शुरू करते हो तो वो आदतें खुद सुधारता है आपकी। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो चाहे आप बेमन से ही पढ़ते हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली मैंने इतनी पढ़नी है उस तरह से पढ़ते हो, तो हो सकता है 6 7 8 महीने आपको कुछ दैवीय अनुभव ना हो, कुछ वो ना ऊपर का ना हो, यहाँ का भी कुछ आपको इतना फील ना हो, बट वो जरूर समय आ जाएगा कि भगवान इतनी कृपा कर देते हैं कि तुम बैठते तो हो लेकिन तुम्हारा मन नहीं लगता, बट अब से तुम्हारा मन लगेगा। जब वो मन लगने लग गया फिर सारा कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये टाइप से इस टाइप से होगा कि आप स्कूटर लेके पैदल चल रहे थे, हाँ जी, चलना शुरू किया था, अब आप उसके बाद बैठ के चलाने भी लग जाओगे। हाँ बस बात वही है, बस घूमने घूमते करने का अच्छा है, जो बैठ के नहीं कर सकते फिर अच्छा तो यही है कि कुछ और करने से अच्छा है कि घूमते फिरते तो ये भी माना जाता है कि जैसे आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, हाँ जी। तो एक स्पेसिफिक, जैसे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक तरीका आसन लगाने का, स्पेसिफिक एक्टिविटी, जैसे दिया जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है, ये सब चीजें करके अपने आराध्या को सामने रख के फिर आप डायरेक्शन भी, ये क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं है पर काम करता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्शंस का तो फिर वास्तु में आ गया सिस्टम सारा, है ना, कि ठीक है वास्तु भी काम करता है, ऐसी बात तो नहीं है कि वास्तु काम नहीं करता है, स्टोन्स भी काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, सब कुछ ही काम करता है। पर सबसे ज़्यादा काम करता है आपका भाव। भाव से ऊपर कुछ नहीं काम करता। भाव के आगे सारे वास्तु फेल हैं, सारे ग्रह नक्षत्र फेल है, सब सब फेल है। अब जो आपका भाव गलत है, भाव ठीक नहीं है, सही मन से नहीं करना, तो कितनी दिशा बना लो, कितना ही ग्रह उपाय कर लो, कोई कुछ भी पहन लो, कितने नंबर्स देख लो कि मुझे इतने बजे के इतने मिनट पे बैठना है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ ज़रूर असर करती है कि
जब आपने एक टाइम दिया कि मुझे 8 बजे ही बैठना है तो मैं 8 बजे बैठूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं कि आज उठ गए 6 बजे तो चलो 6 बजे कर लिया, आज 10 बजे उठे 10 बजे कर लिया, आज तो भाग दौड़ में सुबह भूल ही गया यार, चलो शाम को कर लेंगे, ठीक है, आपने कर लिया। अब कुछ का तो ये है, कुछ तो 24 घंटे में कंसिडर ही नहीं करते, ओहो आज स्किप हो गया, चलो कल भी वहाँ जाना है, चलो अब करना ही है तो परसों से करेंगे, छोड़ो, वो तो कोई हाल नहीं है, वो तो छोड़ दो। तो जो ये है कि सुबह मिस हो गया, चलो शाम को तो करना है भाई, है ना, तो शाम को कर लिया, वो थोड़े से ठीक है। जो बिल्कुल ही कंसिस्टेंस है कि 7 बजे का मतलब 7 बजे ही, या 5 बजे मतलब 5 बजे, बाकी कोई काम खाना रह जाए, ऑफिस जाना रह जाए, बट ये होके रहेगा, वो सबसे सही है। अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ अब 5 की जगह 7 कर लोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन एक होता क्या है बेसिकली, जो मुझे फील हुआ है, एक तो आपका देवता के साथ कनेक्शन अच्छा बैठता है जब आप सेम टाइम पे करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में भी सर्केडियन क्लॉक चलता है एक, जो बिल्कुल एक्यूरेट उस टाइम पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरा, जो देवता है उनकी नजर में आपका डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी देख, क्योंकि हम भी किसी को अगर हायर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कितना कंसिस्टेंट है, काम करता है लेकिन यार ऊपर खबड़ी करता है, कभी सुबह करता है कभी शाम को, तो वो इतनी वैल्यू नहीं रहती। अगर आप एक ही टाइम पे कर रहे हो तो उसको देखता है कि कितना डेडिकेटेड पर्सन है, तो वो देवता भी आपको नोटिस करते हैं। फिर भी भाव सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर वाकई, अगर आप रोज 7 बजे बैठते थे लेकिन अगर आप वाकई बहुत बिजी हो तो फिर उनको भी पता है कि आप किस वजह से, अगर आप मान लो रोज जोत जलाते हो, कुछ लोग कहते हैं ना हम जोत जलाते हैं यार, अब कैसे घर से बाहर जाना तो आज तो जोत नहीं जलेगी, कोई बात नहीं जलेगी, अगर वाकई कोई वैलिड रीजन है तो नो प्रॉब्लम, कोई भी, वहां की जोतें जलती, वहां की जोतें बुझ ही नहीं सकती, आपके जलाने से नहीं जलती, वो तो आपका वो है कंसिस्टेंसी आपने बनाई है। बट ये होता है एक, जो मुझे फील हुआ कि जब आप एक ही जगह पे बैठ के रोज सेम टाइम पे करते हो, तो जब आप बैठते हो, अगर आप सही तरीके से इंटेंसिवली कर रहे हो, वैसे तो तोते वाली बात नहीं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो फिर वहां एक एनर्जी स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। अगर आप एक ही जगह पे बैठ के करते हो तो अगर आप अपने रूम में बैठ के कर रहे हो तो जैसे आप मान लो वहीं पे खाना भी खा रहे हो, अब कुछ लोग वहीं खाना खाते हैं, वही बेड पे वही सब कुछ करते हैं, तो वहां आप जो भी करते हो, अब मैं यहाँ पे बैठ के ये बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एनर्जी स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो शेप्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न से निकल रही हैं, यहाँ छपती जा रही हैं, ये सब कुछ ऑरा बन रहा है। तो ऐसे जो जो करते हो उस चीज़ का ऑरा बनता है। अब आपने दिन भर कमरे में अलग अलग तरह की चीज़ें करी, 100 तरह की चीज़ें, तो अलग अलग पैटर्न्स बन गए, वहीं पे बैठ के आपने पूजा शुरू कर दी, अब वो दूसरे पैटर्न बनना शुरू हो गए, तो वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हर चीज़ तो वाइब्रेशन है। अब जब आप पूजा रूम में या एक ही जगह, कोई भी पूजा रूम है, कोई भी जगह, एक जगह जहाँ पे सिर्फ आपको वही काम करना है, तो यहाँ वहां पे दूसरे पैटर्न्स है ही नहीं आपको इंटरप्ट करने के लिए, एक ही पैटर्न है जो आपने कल छोड़े थे। आज मैंने यहाँ पे बैठ के पाठ किया तो वो पैटर्न्स हर जगह घूम रहे हैं, वहां की चीजों पे हैं, हर जगह पे आपका जो मैट है उसमें, आपने जो माला पकड़ी है उसमें है। कल जब आप बैठोगे तो वो पैटर्न्स आपको हेल्प करेंगे दोबारा से बूस्ट करने में, आपको जीरो से नहीं लगना पड़ेगा। अब होता क्या है, कुछ लोग अब एक जगह पे तो बैठ गए, अब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये वाला मैट मेरा ही है, आसन मेरा ही है, ये वाली माला मेरी है, इसको कोई और नहीं करेगा, अपनी वाले आप अपना मैट बिछाओ अपना करो, वो भी एक जगह तरह से ठीक है। भक्ति भाव से देखा जाए तो वो भी वो नहीं है, कोई दूसरा, अब आप बैठे हो, आपने अपनी माला से किया, आपने अपने मैट से किया, आप चले गए, आपके घर में से कोई दूसरा आया पर्सन, उसने भी किया, उसके भाव, उसके इमोशंस, उसका करने का तरीका अलग है, वो पैटर्न्स नहीं छप गए, आपके वाले भी हैं लेकिन वो नहीं छप गए, आप कल से फिर से आओगे, फिर अपने वाले, फिर वो इंटरप्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, हल्का थोड़ा थोड़ा चलता है, बट भक्ति भाव से ऊपर फिर भी कुछ नहीं है। तो ये सारा सिस्टम है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मंत्रा हमारे लिए बेस्ट है, हम किस मंत्रा को यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा इसका? बेस्ट और ना बेस्ट की पहले आपकी कैटेगरी क्या है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि मैं किस चीज़ के लिए चाहता हूँ। मेरे लिए बेस्ट कुछ और है, नवीन जी के लिए बेस्ट कुछ और है, तो पहले तो उस कैटेगरी आपको वो करना पड़ेगा ना कि मेरे लिए क्या है। अब दूसरी चीज़, अगर आप खुद ट्राई करते हो, आपने कहीं, अब आपको कहाँ से मिलेगा मंत्र, पहली बात तो, हाँ सबसे पहली बात, आप कहाँ से मिलेगा? आज के टाइम की बात करें, आप जाओगे चैट जीपीटी खोलोगे, गूगल खोलोगे, इंटरनेट कहीं से भी नेट से ढूंढोगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बसों स्टेशनों पे बाबा के बोर्ड लगे होते हैं, ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं चलेगी इससे, उनसे जो 2 घंटे में काम करवा देते हैं, वो वाले बाबा को फोन करेंगे कि बाबा कुछ बता दो। कहीं से भी मतलब ऐसे ही कुछ ढूंढोगे ना, आपको एक्चुअल नॉलेज से तो कहीं आएगा नहीं कि ऐसा कुछ आ गया, या आपने, अगर आप मंत्रा ढूंढ ही रहे हो अभी, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ साधना कर रखी है, आप अभी बिगिनर ही होंगे या थोड़ा बहुत कुछ कहीं से सुन लिया होगा, ऐसे कुछ होगा। तो अगर आपने कहीं से मंत्र ले लिया है, इंटरनेट से ले लिया है, कहीं इधर उधर से ले लिया है, तो पहली बात तो अगर किसी ने आपको दे भी दिया है तो वो गलत है। अगर आपने किसी को कॉल किया, आपने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और उसने आपको मंत्र दे दिया, तो वो गलत है। जब तक आपकी कंडीशन उसको नहीं पता है, आप किस फेस में हो, आपने आज तक क्या किया है, आपको कुछ दिन उसने जाना नहीं है, जो कुछ बेसिक मंत्र होते हैं वो तो अलग बात होगी ना, कि छोटे छोटे, जब ओम नमः शिवाय, ये तो एक हनुमान चालीसा शाबर मंत्र है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पाठ है भगवान का, ये तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए कि मेरे को यही करना है, ये सिद्ध करना है, उसके लिए आपके पास अंदर खुद के वो है चीज जो कि आप उसकी एनर्जी को झेल सको, ये भी हो जाता है, क्या पता मंत्र काम कर जाए,
में भी है ना, नहीं होता बेसिकली। अगर काम कर गया तो आपके पास कितनी की वो पावर है कि आप झेल पाओ, हो सकता है आप अंदर से बर्न हो जाओ मंत्र की उस वाइब्रेशन से। मंत्र बहुत पावरफुल चीज है, मंत्र कोई छोटी चीज नहीं है। अब डिसाइड हो गया, मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कहीं से भी ले लिया मंत्र और मैं उसको पढ़ने लग गया। अब कैसे पता चले कि अब मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है? अगर आपका काम हो गया तो आपके लिए ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक है। अब बेसिकली नहीं ही ठीक होता है, क्योंकि आपने खुद से लिया है, आपको उसके कुछ तरीके नहीं पता कि किसका मंत्र है, पहली बात वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके तरीके क्या है करने के, भाव क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे करना है। अब मान लो वो भी किसी ने बता दिया, मैंने किसी को बता दिया, मैंने बता दिया नवीन जी ये ऐसा मंत्र है, आप इसको ऐसे 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 करना, इतने दिन को इतने बजे ऐसे ही करना है, आपने वो सब भी कर लिया, पर मैं कोई गुरु नहीं हूँ आपका। फिर मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने किसी दोस्त को बोल दिया तुम ये कर लो, पर मैं गुरु तो नहीं हूँ उसका, ऐसे ही बोल दिया मैंने, चाहे मेरे को थोड़ी नॉलेज भी हो फिर भी। तो वो बहुत करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो काम भी नहीं करता ज्यादा, अगर करता है तो ज्यादातर नेगेटिव करता है, बहुत कम केसेस में पॉजिटिव करता है। तो मंत्र का सीधा सा मतलब है आपके जो गुरु हैं, गुरु अब ऐसा नहीं है कि कहाँ गुरु ढूंढने जाएं। किसी को तो आपने आइडल माना होगा ना कि मेरे को इसमें मेरे को सिखाने वाला यही है, और फिर वो एक ही होना चाहिए, वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए कि ये 10 बंदे हैं इनमें से किससे लूं, ऐसे नहीं होना। फिर वो एक होना चाहिए कि इसने जो कह दिया वही है। तो वो फिर कुछ भी बता देगा ना, अगर वो ये बता देगा कि तुम गिलास गिलास बॉटल बॉटल बोलो तो वो भी काम कर जाएगा। मेनली आपकी क्या है, आप किस भाव से दे रहे हो और सामने वाला किस भाव से ले रहा है, तो वो चीज है। मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गई कि कुछ भी बता देगा बताएगा तो वो ठीक ही, जो भी चीज आप, क्योंकि वो आपको पहले से जानता है अच्छे से और उसको पता है कि आप किस स्टेज पे हो, कैसे हो, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ सही लग रहा हो आप जिस स्टेज पे हो, बट आपके गुरु को पता है कि जो आप चाह रहे हो वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, शायद वो आपको नुकसान कर देगी चीजें। तो एक ये होता है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, बातों बातों में निकला था कि सावड़ मंत्र होते हैं, कुछ बीज मंत्र होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनते हैं, ये क्या चीज होती है? बनते कुछ भी नहीं है, ये भावों से ही बने हैं। इसका कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बीज मंत्र चक्रों के ही होते हैं मेनली, तो वही होते हैं जो बीज, जो एक आपके अंदर जो बीज है, बीज मंत्र का नाम ही वही कह रहा है कि जो बीज से एक चीज उत्पन्न होनी है। हमारे चक्र यानी एक एक चक्र हर एक बीज ही है कह लो, तो बीज से जो वृक्ष बनना है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, वो बीज मंत्र है। शाबर मंत्र तो मेनली देवताओं के ही होते हैं, शक्तियों के होते हैं, एनर्जीज के होते हैं। ओके, तो ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं। तो कुल मिला के ये भी मान सकते हैं कि जैसे आपने बताया गुरु होना चाहिए मंत्र देने के लिए, तो जो गुरु होगा वो आपको मंत्र देगा, वो उसको पता है कि ये मंत्र सिद्ध काम करता है और इस पर्पस के लिए है, और वो अपनी एनर्जीज लगा के ही आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उसके मंत्र के नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हाँ, आपको गुरु से ही मंत्र लेना चाहिए और वही काम भी करता है और तरीका भी वही है, जो शास्त्रों की पद्धति चली आ रही है वो भी वही है। अब आप, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं है कि हम खुद से मंत्र बना पाए, पहले बना भी सकते हैं आप मंत्र, बट हम इतने काबिल नहीं है भी खुद से मंत्र बना पाए या खुद से मंत्र चूज कर पाए। तो आपको पता गुरु से ही लेना चाहिए जिनसे आप सीख रहे हो। तो एक फिर गुरु इसका मतलब कि आपके एक प्रोसेस को इनिशिएट भी करेगा कि हाँ ये मंत्र अब आपके लिए काम करेगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम कोई भी मंत्र अपनी तरफ से बना के उसको सिद्ध कर ले? पॉसिबल है, बट आप बनाओगे कहाँ से? पहले तो हम आज नहीं बना सकते, जैसे मैंने बोला पॉसिबल है, शास्त्रों में बताया गया है कि आप खुद से भी मंत्र क्रिएट कर सकते हो। वो एफर्मेशंस की तरह काम करेगा एक तरीके से। पहली बात तो आप मंत्र को क्रिएट कर लोगे। अब मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे ओम ऐसे करके कुछ भी लिख दिया, अब जरूरी नहीं कि हर मंत्र में ओम जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने कुछ भी लिख दिया, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं, मैं चार्ज कहाँ से करूंगा मंत्र को? एक मंत्र एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब एक मैंने वर्ड बोल दिया, मैंने नवीन जी बोल दिया, आपका नाम नवीन जी है तो नवीन जी तो बोल दिया, ये एक सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न बन गया यहाँ पे। अब उसको कैसे वो बनाना है जिससे कि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो ये बोलने से हो जाए, अगर मेरे में वो शक्ति है तो मैं बना दूंगा। एक बार कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप, मतलब ऐसा है कि मंत्रों के अंदर इतनी पावर है, अगर आप इवन अपने पेरेंट्स के को भी अगर मंत्र के थ्रू अगर मतलब पूछते हो तो दैट आल्सो वर्क, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ तो वो तो है ही। अब वो ठीक है, अपने हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, लेकिन जैसे जो रिलेशन भगवान के साथ बन जाता है वो रिलेशन बन जाता है। नहीं, वो तो वही हो गया ना कि आपका भाव वाली बात आ गई फिर से कि आपने किस भाव से किया है, तो वो उनके अंदर भी वही है। अब जरूरी नहीं कि वही कर रहा है, हो सकता है आपके आसपास कोई और खड़ा हो, आपको नहीं पता है, और उसको दिख रहा है कि आपकी इंटेंशन बड़ी प्योर है, तो चलो मैं इसका काम कर देता हूँ। आपको तो लगा जो मैंने किया उसी से हुआ, पर आपको नहीं पता यहाँ आसपास कौन कौन घूम रहा है और कौन आपकी हेल्प कर देगा, कौन आपको उड़ा देगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज ये भी मैंने सुनी थी कि जैसे मंत्रास की जब आप मतलब मंत्र सिद्धि करने के लिए कोशिश स्टार्ट करते हो, हाँ जी, तो नेगेटिव एनर्जीज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बिल्कुल वो तो होती है।
उसका क्या कंसेप्ट है? क्योंकि हम तो जैसे मानो हनुमान जी का कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी क्यों अट्रैक्ट हो रही है? वो आपसे शक करती हैं कई बार एनर्जी मेनली। अच्छा। ज़्यादातर हनुमान जी में तो बहुत ही कम होता है, फिर भी हो जाता है, बट ऐसा ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने गुरु से लिया है तो बहुत ही कम होगा, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हो, क्योंकि हमारे आसपास घूम रहे हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं, बुरी अच्छी सारी तरह की एनर्जीज घूम रही हैं, तो अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के और बिना किसी गुरु के अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उनको भी पता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप वैसे ही लगे हुए हो, तो वो फिर वहां पे अट्रैक्ट होती है, वहां पे आपको नुकसान करते हो। ये भी कई बार हो जाता है कि आप अपनी तरफ से कर रहे हो, अब आपको, अगर आपने गुरु से नहीं लिया तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि यार ये पता कैसे चलेगा ये हो गया। तो वो बुरी एनर्जी आती है, वो देखती है कि ये कर रहा है, अच्छा ठीक है मैं इसको ये साइंस देती हूँ, है तो वो बुरी, बट वो कुछ ना कुछ आपको साइंस या कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो हो रहा है, फर्क हो रहा है कुछ, तो कुछ लगता है होने लग गया, तो थोड़े दिन और करोगे वो थोड़ा सा और इम्पैक्ट बढ़ा देगी। वहां से आप, वो आपको अपने उसमें कर रही है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हो गया, पर वो धीरे धीरे आपसे गलत चीजें करवाना शुरू कर देगी, अच्छा। अपनी मर्जी की चीजें, ये सब चीजें, तो ऐसे बुरी चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इतना है अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, वो अच्छी चीजें जरूर अट्रैक्ट होती है, जब आप अपने पूजा रूम में या किसी भी जगह पे बड़े सच्चे मन से बैठ के करते हो, मंत्र जाप या पाठ भी कह लो, तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके आसपास आके इकट्ठा हो जाती हैं या बैठ भी जाती हैं, तो वो फिर आपको बूस्ट देती हैं। वैसे अगर आप कुछ ऐसे ही कर रहे हो जो हनुमान चालीसा से अलग है, हनुमान चालीसा प्रॉपर हो गया कि उसमें तो भूत प्रेतों का वो है ही नहीं ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल है भूत प्रेतों का, बट अच्छे वालों का, अच्छे वाले तो बैठ सकते हैं, तो बुरे वाले तो वहां पे नहीं टिकेंगे। बट कोई अगर ऐसा है जिसमें ऐसे देवता का कुछ नहीं है, जो कि सिर्फ भूत प्रेतों को भगाने वाला या ऐसा कुछ सिस्टम हो, तो फिर वहां पे वो आ जाते हैं। अब वो देखा जाता है कि आप पे कितनी क्षमता है, वो उनको पता चलता है, आपको नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हो, उनको दिखता है कि आप कब्जा करने लायक हो नहीं हो। आते जरूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी शुरू करते हैं तो बुरी चीजें आनी ही आनी है, वो पार्ट है। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले हैं, किसी देवता की एनर्जी को इन्वोक करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी ये नहीं चाहती है कि नहीं चाहती। ऐसा हो, तो वो हमें क्या करेंगी कि किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, जस्ट शो दैट कि अच्छा हम आ गए हैं, खुश हो गए हैं। हाँ। और मैं कहीं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था कि वो कहते हैं कि कई सम टाइम वो उनका जिस देवी देवता को हम इन्वोक उन्हीं करने का की कोशिश रूप करें, लेके। उन्हीं का रूप लेके आपके पास आती है और होता है, आपको दिखाती हैं। बहुत होता है। और अगर हम नौसिखिए हैं, हाँ। हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो हम फंस गए तो जाल में। आप ट्रैप हो गए, होता ही होता है यार, मतलब आज के दौर में तो होता ही है, पर होना ही होना है। नाम जाप में नहीं होता है इतना। नाम जाप का क्या डिफरेंस है मंत्र से? नाम जाप तो फिर अलग ही, तो गोल्डन है। वो मतलब मंत्र जाप, नाम को आप मंत्र नहीं कह सकते, या कह भी सकते हो, कुछ भी अपना है। मंत्र जाप एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, ठीक है। नाम जाप हर चीज के लिए है। जब मैं नाम जाप कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं किसी को इवोक नहीं कर रहा, और मैं सभी को इवोक भी कर रहा हूँ, कुछ ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि वो सुप्रीम गॉड के लिए डायरेक्ट, जहां से कोर शुरू होता है, जो सभी में है। यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल चीजें भी कुछ एक दो पड़ी हुई हैं, ये मूर्ति पड़ी, सब कुछ वो सभी में है। अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मैं इनको भी इवोक कर रहा हूँ, इस लाइट को भी कर रहा हूँ, इस पंखे को भी कर रहा हूँ, वो सारी चीजों पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। जब मंत्र कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक चीज के लिए, ये फर्क कह सकते इन शॉर्ट अगर हम ये कह सकते हैं कि नाम जाप इज लाइक मम्मी पापा, आप अपने घर में हो, मम्मी बोली तो टाइम आया, मम्मी ने आपको खाना भी दे दिया, मम्मी ने आपके कपड़े भी धो दिए हैं, मम्मी ने नहला भी दिया है, बिस्तर भी साफ, सब कुछ है। सारे हल कर देगा वो तो। मतलब अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली किसी मंत्र का जाप करना भी होगा, तो नाम जाप कुछ ना कुछ आप जो कर रहे हो नाम जाप, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बना देगा, सिचुएशन डेवलप कर देगा कि आपको अगर कोई मंत्र जाप चाहिए तो वो खुद आपके पास आएगा कहीं ना कहीं से। गुरु आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे, मंत्र आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे। तो नाम जाप इस तरह से काम करता है। लेकिन मंत्र जाप में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, या आपका या किसी शक्ति का या किसी देवता का। अगर कोई बहुत हाई देवता है, मान लो मैं बहुत ही ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जो टॉप पे बैठे हैं, अगर मंत्र जाप से वो भी आपके सामने आके प्रसन्न होकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई स्वार्थ आपका उनका, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ मंत्र जाप में है। लेकिन नाम जाप में कोई स्वार्थ या इम्प्योरिटीज कुछ नहीं है। नाम जाप ये है, नाम जाप बिल्कुल प्योर फॉर्म है। बेसिकली एक इंसान को फिर नाम जाप की तरफ जाना चाहिए, हाँ, rather than की मंत्र की तरफ, क्योंकि नाम जाप करोगे तो फिर बेसिकली सब कुछ ही कवर हो जाएगा ना, सब कुछ ही कवर हो जाता है। तो आपकी जो मान लो, क्योंकि मंत्र जाप इंसान कब कर रहा है, तब कर रहा है या तो किसी टाइप का लालच है, लालच कब आएगा जब कोई सिद्धि मिलेगी तो ये कर दूंगा मैं, सिद्धि मिलेगी तो वैसा कर सकता हूँ, वो मिल जाती है वो तो। हाँ, तो अभी एक चीज और होती है कि जो मंत्र रेसिटेशन होती है, जो बोलना है मंत्र, एक तो होता है कि बोल के बोलना है, ओम नमः शिवाय, एक ये होता है कि मन में बोलना है। सो क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
प्रोसेस कुछ नहीं है। जब मन में भी दो तरह का होता है, एक तो है जब हम मन में बोलते हैं तो हमारी जीभ हिलती है, एक होता है बिल्कुल ही जीभ नहीं हिलती, तो वो दोनों भी थोड़े थोड़े अलग हैं। शुरुआत में तो मुंह से ही बोले जाते हैं सारे मंत्र कि आप एक बार वाइब्रेशंस को अच्छे से फील कर लो, जब तक कि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर सूक्ष्म शरीर पे बैठ नहीं जाती। अब जब अगर आप पहले से ही बहुत सिद्ध साधक हो तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, आप मन से बोलो, और मन से बोले हुए ज्यादा इम्पैक्टफुल है। बस ये डिफरेंस। आप मन में भी बोल रहे हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जीभ मत, मन में बोलने का मतलब है कि जीभ नहीं आपकी मूव होनी चाहिए। अगर आपकी मन में बोल रहे हो लेकिन जीभ मूव हो रही है हल्की हल्की भी, तो उसको मन से प्रॉपर नहीं माना जा सकता। मन का तो मतलब है कि फिर आप बॉडी से डिटैच हो गए हो। आप प्राणमय कोश से भी, अगर आप, कुछ लोग सांसों के साथ बोलते हैं, जैसे सांस खींची वाह गुरु, वो भी बहुत अच्छा है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उससे भी बाहर होके बोल सको तो वो आप प्राणमय कोश से भी बाहर हो गए, अपने अन्नमय से बाहर हुए, बोलना बंद हुआ, क्योंकि जीभ एक फिजिकल पार्ट है, उससे बाहर गए तो आपने प्राणों के साथ बोलना शुरू कर दिया, अगला कोश आ गया। उसके बाद गया तो अपने मन में बोलना शुरू कर दिया, मनोमय कोश। लेकिन ये डायरेक्ट मनोमय में पहुंचना वो नहीं है जो चिंतन करता रहता है बंदा हर समय। कहते हैं ना कि जैसे मैं बातें भी कर रहा हूँ वो चले जा रहा है, ऐसे देखे होंगे आप लोग बोलते हैं। वो उस स्टेज पे पहुंचना ही एक फाइनल डेस्टिनेशन है कह सकते हो, या काफी उच्च का स्तर है, बट वहां तक डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल है। शुरुआत यहीं से होगी कि आप ऐसे, जैसे मैंने बोला, वो घूमते फिरते बोलते थे, फिर वो बैठने लग गए, बैठ के मुंह से बोलने लग गए, धीरे धीरे मुंह बंद करके जीभ हिला के बोलने लग गए, फिर धीरे धीरे और अंदर डीपर जाने के लिए आपको ऊपर की सतह को तो क्रॉस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर डिफरेंट लेवल्स, लेयर्स हैं। हाँ, लेयर्स हैं कि इस लेवल पे आज पहले यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये अंत में आप मन से बोल रहे हो। और आपका बट मन से बोलना ज्यादा इम्पैक्टिव। अगर आप शुरू से ज्यादा स्टार्टिंग से अगर बोल पाओ, कोशिश करो, अगर बोल पाओ तो बहुत अच्छा है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। एक चीज ये भी देखिए, जब आप मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हो या मंत्र पढ़ रहे हो तो बीच बीच में नींद आने लग जाती है। हाँ, ऐसे ऐसे झटके लगते हैं। झटके लगते हैं, बड़ी जोर से झटके लगते हैं, तो उसका क्या होता है? मतलब उसका कुछ नहीं, एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है आपके अंदर एक। अच्छा, हाँ, जब आप मंत्र कोई भी पढ़ रहे हो या नाम जाप कर रहे हो, किसी भी तरह का पाठ पूजा करते हो, या सिंपल एक माइंडफुलनेस स्टेट में भी बैठे हो, मेडिटेशन में, तो मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे, तो वो एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है। एक तो पहली बात है कि आप अभी एक लेवल पे पहुंचे नहीं हो, बहुत नीचे हो, तो हल्की हल्की ऊर्जा उठनी शुरू हुई है, तो वो किसी चीज को हिट कर रही है। आप एक कोश आपका सो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे को आप अवेयर करने की कोशिश कर रहे हो, यानी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस है। तो उसमें आप कहीं बिगिनर भी नहीं हो और आप अभी तक कहीं पहुंचे भी नहीं हो, आप एक सफर में हो। बट अगर आप कभी भी झटके लगते हैं ऐसे ऐसे, या बैठे बैठे थोड़ी सी नींद आ जाती है, फिर ध्यान में बैठे बैठे लगता है अरे मैं तो सो गया यार, और करता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से फिर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उठ जाओ, पानी वानी पी लो, उठ लो, दोबारा से बैठो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में होती ही है, अगर हो रही है तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप गलत जा रहे हो या ऐसा कुछ है, सही है, तरीका वही है, रास्ता वही है, बट वो शुरुआत में होना ही होना है। तो इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये एक टाइप से एक ऐसी स्टेज होती है जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स भी होने पे भी तो नींद आ जाती है। रिलैक्स ही तो हो रहे हो ना, क्योंकि आप मेनली आप कभी बैठे ही नहीं। आप अभी आप मेडिटेशन में या मंत्र जाप में बैठ रहे हो तो आप क्या हो रहे हो? आप बेसिकली अवेयर होने की कोशिश कर रहे हो कि आप बैठे हो। हम बेसिकली हमने अपने आप तो आपको तो कभी देखा ही नहीं है। अभी हम सब बैठ रहे हैं, हम सब बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप का यूज नहीं कर रहे, हम तो बॉडी से काम ले रहे हैं। अपने आप को कब देखते हैं? जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। कब होती हैं? रात को होती हैं, तब वैसे ही सो जाते हैं, तब भी नहीं देख पाते। तो मेडिटेशन में बैठने का मतलब है कि जागृत अवस्था में खुद के ऊपर अवेयर रहना, खुद को देखना। लेकिन जब भी हम आंखें बंद करते हैं, हमारी स्टेट ही ऐसी बनी हुई है कि आंखें बंद करने का मतलब सो जाओ। तो जैसे आंखें बंद करी तो वो वहां पे चला गया। तो हम अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं डेली 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 डेली। शायद आज 5 मिनट बाद ऐसे हो, कल 10 मिनट बाद हो, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, तो वो फिर शुरू हो जाता है। ओके, सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जी, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में इस हो रहा है कि अभी हमने बहुत सारे नाम सुना है कि गुप्त मंत्र है ये, तो हाँ जी, ये तो बड़ा गुप्त इंटरेस्टिंग मंत्र है। ये गुप्त मंत्र जो है, तो फिर क्या गुप्त है उसमें जो सबको पता है? मतलब एक टाइप से कहते हैं कि एक ऐसा राज की बात है जो सबको पता है, जैसे इल्यूमिनाटी। वो है गुप्त संस्था, लेकिन सबको पता है, सबको पता है कि ये है। सारे सोल बेच रहे हैं। सही बात है, सोल बेच दी किसी ने। तो गुप्त मंत्रास का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा जो आपको पता ही ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आप पता नहीं लगा सकते। गुप्त मंत्रास का मेनली मतलब ये है कि जो शास्त्रार्थ से ऐसे नहीं आए हैं। अब मान लो मैंने किसी चीज की साधना कर ली, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई देवता हो गए, कोई नेगेटिव हो गए, कोई भी जो इस इंसानी शरीर से बाहर है, अब वो आ गए, उनसे मैंने कुछ चीज मांगी कि मेरे को ये चाहिए, है ना। अगर तो वो डायरेक्ट प्रोवाइड करवा सकते होंगे तो किस तरह विधान बनाएंगे, कोई भी चीज हो। अगर नहीं होंगे तो वो कोई ना कोई मेरे को ऐसा मंत्र अपनी तरफ से देंगे। वो मंत्र, गुप्त मंत्र जो होते हैं, वो हमेशा एस्ट्रल फॉर्म में आते हैं।
वो आपको रिटर्न बुक्स वगैरह में बहुत ही कम मिलेंगे, कहीं इसका जिक्र नहीं होगा, कहीं होगा तो पुराना, कहीं हुआ होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि पहले था, शायद वो पहले था, अब वो गुप्त है, लेकिन हो सकता है द्वापर युग में वो गुप्त ना हो, अभी वो गुप्त हो गया कलि युग में। तब की जो सोल्स हैं, लेकिन वो भी तो जिंदा है, सोल्स तो जिंदा है, उनको तो पता है, तो वो आपको बता सकती है कि अगर वो डायरेक्ट हल कर पाई आपके प्रॉब्लम का तो वो कर देगी, अगर नहीं कर पाई तो आपको वो मंत्र देगी कि तुम ये वाला मंत्र ऐसे ऐसे जो भी उसके रूल्स होंगे इस तरह से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बट वो बताना थोड़ी मनाही होती है बहुत सारे केसों में। कुछ केसेस होते हैं जिनसे फिर आपका काम हो जाता है, तो आप परमिशन ले लेते हो कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ और भी लोगों को पता चले, ये अच्छी चीज़ है, तो अगर आप परमिशन दो तो मैं इसको शेयर कर दूँ। तो अगर वो आपको परमिशन देती हैं तो आप शेयर कर सकते हो, फिर वो गुप्त नहीं रह जाता। लेकिन उसको गुप्त कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो आया वहीं से है, पहले वो नहीं कहीं देखा गया, उसका सोर्स गुप्त था। सोर्स गुप्त था। बट अभी अगर वो पता चलने लग गया है तो वो फिर अब गुप्त नहीं रहा है, बट वो आया गुप्त तरीके से था क्योंकि किसी कहीं रिटर्न नहीं था, आपको कुछ डायरेक्ट शक्ति ने बताया है, आपने कहीं से गुरु से नहीं लिया, कहीं इंटरनेट से नहीं मिला, कहीं बुक से नहीं पढ़ा, आपको ध्यान से किसी से वार्तालाप करते हुए वहां से मिला, फिर आपने पूछा, एक्सेस मिला, आपने बताया, तो गुप्त कह देते हैं। अब वो हर एक के लिए काम कम करते हैं, जिसको मिला होता है उसी के लिए ज्यादा करता है। ठीक है। तो ये गुप्त मंत्रास का बेसिक यही है। सो बेसिकली यही चीज रहता है। बेसिक क्या मतलब है ही यही, वैसे ही कम करता है। ओके, सो परम जी हमने बहुत डिटेल बात करी है हाँ जी। मंत्रास के बारे में। सो बहुत अच्छा लगा जान के। सो अगले पॉडकास्ट में फिल्म मिलते हैं। और मंत्रास बहुत वास्ट है, कहीं मतलब जितना इसको एक्सपेंड करते जाएंगे होता जाएगा। अभी तो बहुत बेसिक बात करी है बेसिक हमने, चीजें हैं। बट क्या देखा जाए तो हमें एडवांस में जाने की उतनी है नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम एक सही तरीके से चलते हैं तो इतना हमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको बस चीज़ों को समझो, देखो, पड़ताल मत करो उनमें पोस्टमार्टम मत करना है चीज़ों का। बढ़ाने को तो कितने एक्सपैंड कर लो आप, कुछ कितना भी हो जाएगा। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको एक सही पास पे चलना है तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी है। अब कोई देख के कहेगा ये चीज़ ऐसे है, इसको ये चीज़ ऐसे भी तो होती है, इसके डीप में जाओ तो ये चीज़ ऐसे भी काम करती है, काम तो फिर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो पॉडकास्ट क्या है, तो पूरा युग लग जाएगा बोलने में, मंत्रों के ऊपर पूरे युग बोल सकते हैं बैठ के। सही बात है। वो फायदा नहीं है, तो बेसिक बहुत है इतना। चलो जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।